नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 02 हाई लेवल में। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th का ट्रिकोनोमेट्री 8.3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग 8.1, 8.2 और 8.3, 8.1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे सरलता से हम लोग 8.1 और 2 पढ़े हैं, ठीक उसी तरह हम लोग 8.3 भी पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये सब क्या है। ये सब बहुत इजी है, बहुत इजी। चलिए सिर्फ इसको हम जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। पहले हम बता दें कि इसमें हम लोग जैसे कि 8.1 में पढ़े थे, कुछ थ्योरी पढ़े फिर सवाल किए, फिर 8.2 में कुछ थ्योरी पढ़े फिर सवाल बनाए। तो हम लोग फिर 8.3 में भी एकदम छोटा सा कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 8.3 एकदम ईजी रूप में हम लोग बनाएंगे। चलिए, जैसे कि पहला लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बोलते हैं साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हो गया। हम लोग जब 10th के बाद 12th पास करेंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो हम इन लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं 11th 12th वाले स्टूडेंट को ये सब कैसे होते हैं। ये सब कोऑर्डिनेट के अनुसार होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये लास्ट होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसके अनुसार हम इसको तोड़ते हैं। इसमें बहुत से फॉर्मूले होते हैं, लगभग 6, 12, 18, 24, लगभग 24 होते हैं। लेकिन आप लोगों को यही 6 में ही टोटल चैप्टर कवर हो जाएंगे, इसलिए हमको बहुत जानना नहीं है। अभी फिलहाल 6 से आप काम चला लीजिए। जैसे आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो हम लोग उस 11th 12th का भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग बस ये 6 ही पढ़ेंगे। 6 पढ़ के हम लोग का पूरा चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा, ये सब हम ऐसे ट्रिक बोलिए इसको, ये सब ट्रिक है। ट्रिक जैसे क्या लिखा हुआ, पहला ट्रिक है कुछ नहीं तो एक, कुछ तो वही। और दूसरा ट्रिक हम लोग बना है, अगर प्लस रहे तो 1 होगा वैल्यू और माइनस रहे तो 0। अभी आप ये लोग कुछ नहीं समझ रहे होंगे, हम एक एक सवाल के साइड में आपको बताते जाएंगे किस फॉर्मूले का यूज कहाँ हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझ चलिए कि इसका मतलब ऐसे ऐसे होता है, बस। जैसे कि अभी आप तो बताए थे आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सॉरी टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बहुत अच्छे से। अब यहाँ कुछ नहीं होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। इसको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान में सिर्फ रखिए किसका मतलब क्या होता है। इसको याद रखने का एकदम सबसे सटीक तरीका देखिए, यहाँ क्या है साइन, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कॉस। यहाँ क्या है कॉस, कॉस का साइन, टेन है टेन का कोट, कोट का टेन, सेक है तो कोसेक, कोसेक होगा तो सेक। इसको याद रखना, बस यही तरीका। सब में तो कॉमन यही है, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, बस। और रही बात ये 3 की बात, इसको सिर्फ ध्यान में रखिए बस। नहीं कुछ तो एक, कुछ तो वही। मतलब नहीं कुछ रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर कुछ रहेगा तो जो रहेगा वही उसका वैल्यू होता है। इसका मतलब ये होगा। अब ये हम लोग देखिए, प्लस रहे तो 1, माइनस रहे तो 0। हम आपको बताएंगे अभी सारे फार्मूले को यूज करके कहाँ पे कौन से फार्मूला कैसे यूज हुए। चलिए हम इसको पहले मिटाते, समझ गए। जिनको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप पीछे बैक करके वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे 8 चलिए हम लोग पहला सवाल करेंगे 8.3 का। 8.3 का सवाल हम लोग जैसे देखते हैं, 8.3 में कहा गया है, पहला सवाल है हम लोगों का 8.3 का। 8.3 का पहला सवाल है साइन 80 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। पहला सवाल आपको लिया हुआ है साइन 80 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस इसका क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। जिसमें पहला का पहला सवाल आपको दिया है, पहला का पहला सवाल दिया है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों की जब वैल्यू हो तो आपको कुछ नहीं, बस इसका वैल्यू 1 होगा। हम आपको बता दें कैसे। यहाँ देखिए कैसे, यहाँ दोनों में से किसी एक का वैल्यू चेंज कर दीजिए। किसका वैल्यू चेंज कीजिएगा, किसी का भी कर दीजिए, साइन का या कॉस का, किसी एक का कीजिए। जैसे हम यहाँ बता देखिए, साइन पहले हम बताए थे ना, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90
माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। बोले थे। चलिए 90 माइनस थीटा। अब आप सोचिएगा इन दोनों को हम एक रंग कैसे करेंगे। आपको बताए थे साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ बताइए थीटा का वैल्यू कितना है। थीटा का वैल्यू है 18। अब यहाँ देखिए बट्टा, यहाँ क्या लिखा हुआ है cos 72 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा। अब हमको बताइए हमको क्या चाहिए 18 डिग्री ना। 18 डिग्री में अगर हम 72 90 में से 72 को घटा देंगे 18 पूरेगा, बिल्कुल पूरेगा। देखिए ना 90 में से 72 चल जाएगा तो 18 बचेगा। तो हम आपको बता दें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या है आपका 72। अब बटा क्या है लास्ट में cos 72। 72 कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू कितना निकला 1। और यही आपका आंसर हुआ। देख लिए, एक बार फिर से समझिए। एक सवाल अगर आप समझ गए तो टोटल सवाल इसी तरह से बनेंगे। जैसे आप देखिए साइन 80 बटे cos 72, साइन 80 बटे cos 72, इसको हमको इसका सिर्फ वैल्यू निकालना। तो देखिए वैल्यू कैसे निकलता है। साइन 90 माइनस थीटा बताए थे, अगर यहाँ साइन की जगह साइन रख दिए और 18 है, 18 पुराने के लिए 90 में से कितना घटाएंगे 18 पूरेगा, 90 में से 72 घटाएंगे। अगर आप भूल गए इसको सबसे अच्छे तरीके देखिए कैसे है। नीचे क्या है 72 और ऊपर ये हमको क्या पढ़ना है 72 ताकि कट सके। तो देखिए 72 है, 72 रख देंगे। और ऐसे भी 90 में 72 जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, तो 90 में से 72 चल गया तो 18 बचा, इसलिए हम बोले साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos। और थीटा क्या है, थीटा है मेरा 72, तो इसलिए 72 रख दिया। नीचे 72 पहले से था, cos 72 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। और यही आपका आंसर हुआ। और सेम सवाल इसी के दूसरे की तरह मिटा दे। चलिए मिटाते हैं। फिर इसी का दूसरा सवाल हम आपको बता दें। इसी का दूसरा सवाल क्या है मेरा 10 26 बटे cot 64। देखिए दूसरा सवाल 10 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। देखिए सेम सवाल आपको मिल गया। यहाँ पे आपको बता दे कि 10 90 माइनस थीटा। अभी आप लिखे थे ना 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है ना cot थीटा। यहाँ देखिए ना 10। अब हमको बताइए दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो नीचे को चेंज कर दिए या ऊपर को चेंज कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम चेंज करते हैं साइन 90 माइनस। अब हमको बताइए कि 90 में से कितना घटाएंगे जो हमको 26 बचेगा। तो जाहिर सी बात है 90 में से 62 घटा देंगे, कितना बचेगा 26 बच जाएगा। तो 1090 माइनस थीटा कितना हो 64 घटा देंगे तो हमको 26 निकल जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे वाले को सेम उतार दीजिए cot 64। 1090 माइनस थीटा क्या होता है 1090 माइनस थीटा होता है cot थीटा। और cot थीटा क्या है मेरा 64। अब बटा cot 64। यहाँ देखिए 64 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1 बचा। ये हुआ आपका आंसर दूसरे का हो गया। चलिए अब हम लोग बनाएंगे इसी का तीसरा नंबर सवाल। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं इसको। इसी का तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। आपको बताए थे अभी हम आपको ट्रिक बताए थे। तीसरा नंबर ट्रिक था अगर तादाद माइनस में रहे, सॉरी अगर माइनस रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसी का तीसरा नंबर सवाल आप देखिए क्या है cos 48 माइनस साइन 22। तीसरा नंबर सवाल है cos 48 डिग्री माइनस साइन 22 डिग्री है ना। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं 0 होगा। कैसे, तीसरा नंबर ट्रिक में क्या बोले थे अगर माइनस हो तो क्या होगा 0, वैल्यू क्या होगा 0। अब यहाँ देखिए कैसे होगा 0। इन दोनों में से भी आप किसी एक को बदल दीजिए। वही बात, अगर इन दोनों में भी किसी एक को बदल दीजिए, किसको बदलिएगा चलिए इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, किसी को बदलिए। तो यहाँ आपको इसको बदलिए। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। आप बताइए 90 में से कितना माइनस करेंगे जो हमको 48 निकलेगा। हम 90 में से 22 को 42 को माइनस करेंगे तो हमको कितना निकलेगा cos 48 निकलेगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, यहाँ है साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो यहाँ देखिए ना cos
90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन रख दीजिए और 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका 42, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, साइन है तो साइन लिखिए, 42 है तो 42 लिखिए। और अब आप हमको बताइए कि साइन 42 प्लस साइन 42 माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपको 0, और यही आपका आंसर हुए 0। बस बहुत इजी सवाल है सर, मिटा दे, हो गया, बहुत इजी, इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें इसको बदलिए या इसको बदलिए, या तो आप इसको बदलना चाहते हैं इसको भी बदल दीजिए, बड़ी इजी समझ सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, फिर आपको कैंसिल हो जाएंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, हमने यहाँ साइन को कॉस को चेंज किए हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए हम इस कॉस 48 को लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे जो 48 बचेगा, तो 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 बचेगा, 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन की जगह साइन दिया, थीटा की जगह क्या है 42 माइनस है तो माइनस, साइन को साइन उतार दिया 42, तो दोनों सेम मिल गया तो प्लस माइनस कट गया 0 आया, बात खत्म। अब यहाँ देखिएगा तीसरा, इसी का चौथा नंबर सवाल हम बनाएंगे। कितना सवाल चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल सेम है। आप देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल कहता है कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 39 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। और आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि इसका वैल्यू बहुत इजी है। इसका वैल्यू क्या होगा, आंसर तो आप पहले बता दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा 0। कैसे निकालते हैं, चलिए हम आपको बताए थे कि दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए, वही बात, दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे इसको, चलिए अब की बार इसको चेंज करते हैं। अब आप देख सोचते होंगे कि हमेशा इधर का ही चेंज करते हैं, अब की बार हम उधर का चेंज करेंगे, इसको हम सेम लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक। अब हमको बताइए सेक 90 में से कितना घटाएंगे तो हमको इतना बचेगा, सेक 90 में से 31 को घटाएंगे तो हमको उतना बचेगा, 31 ही नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखे हुए 59 है, कितना है 59 है, यहाँ देखिए सेक 59 है, तो हम यहाँ सेक 90 माइनस कितना माइनस करेंगे तो हमको 59 बचेगा, तो देखिए 90 में से 31 को घटा देंगे तो 59 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ हम उतारते इसको कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए हम आपको लिखाए थे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा, लिखाए थे क्या लिखाए थे कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा लिखा हुआ है, कोसेक थीटा। अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा हम आपको बता दें, यहाँ देखिए कोसेक सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा होता है कोसेक कितना डिग्री 31 डिग्री। तो आप यहाँ देखिए ना प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हुआ, क्या प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया क्या बचा 0, और यही आपका हुआ आंसर। आपके एनसीईआरटी में 0 ही आंसर लिए गए हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक बहुत इजी सवाल था, एक सवाल बनाने लगता एक सवाल सेम था, ठीक है, मिटा दे। हम लोग लिखेंगे पहला दूसरा नंबर का पहला सवाल हम लोग का है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, उसके बाद इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल हमको 1 प्रूव करना है। और हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं जब कुछ नहीं रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, अगर कुछ नहीं रहता है तो उसका वैल्यू 1 रहता है, अगर कुछ होता है तो उसका वैल्यू वही होता था जो उसमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आप कुछ नहीं समझ रहे होंगे। और आपको बता दें इन 4 में से किसी 2 को चेंज कीजिए, 2 को चेंज कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। आप बताइए किसको चेंज करेंगे, तो पहले तो आप ये सोचिए किसी 2 को मिला के पहले 90 डिग्री पुराइए। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर 48 में कितना जोड़ेंगे जो हमको 90 पुर जाएगा, तो 48 में हम 42 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पड़ेगा। तो हम आपको यहाँ देखिए किसी एक को बदलिए, इसमें और इसमें से किसी एक को बदल दीजिए। यहाँ देखिए 10 48 डिग्री इंटू यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 42 डिग्री, और 42 डिग्री हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे करके 10 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे जो 42 बचेगा, 90 में से हम लोग 48 घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये देखिए 67 और 23, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री फुट जाता है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दिए, किसको चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए। देखिए हम यहाँ रख देते हैं 10 23 डिग्री इंटू, अब हम बताइए 10
90 में से कितना घटाएंगे हमको 67 बचेगा, तो 90 में से हम घटाएंगे 23 को। ठीक है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ तक 23 डिग्री। अब यहाँ देखिए 10, हम उतारते इसको 10 48 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा हम आपको लिखाए थे पहले ही कि 10 लिख लीजिए साइड में, देखिए 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा। थीटा क्या है? 48 डिग्री इंटू, अब देखिए 10 23 डिग्री। अब बताइए 10 90 माइनस थीटा, तो वही बात होगी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है आपका? 23 डिग्री। अब यहाँ देखिए 10 इंटू कॉट, 10 इंटू कॉट क्या होता है? 1। 10 गुना कॉट, यहाँ देखिए ना 10 थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल 1 होता है। कैसे? यहाँ भी आप देखे होंगे ना, देखिए ना 10 थीटा इज इक्वल 1 कॉट थीटा नहीं होता। आपने बोले थे 10 का उल्टा कॉट, बोले थे 10 का उल्टा कॉट होता है, इसलिए 10 गुना कॉट इज इक्वल 1 होता है। तो 10 गुना कॉट इज इक्वल 1 गुना, यहाँ कुछ है तो इंटू ही बोल सकते हैं आप। ठीक, फिर 10 इंटू कॉट, देखिए दोनों का थीटा सेम है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल 1। दोनों का हम ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका क्या होगा? 1। और हमको यही प्रूव करना था। देखिए ना इतना बराबर हमको क्या प्रूव करना था? 1 प्रूव करना था और हमको 1 निकल गया। हो गया, यही आपका हुआ आंसर। देख लीजिए, मिटा दे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो फिर आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अब हम करेंगे इसी का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर सवाल है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल 0। इससे पहले वाले सवाल में हमको एक प्रूव करना था, लेकिन उसके बाद वाले सवाल हम दूसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे, इसमें हमको 0 प्रूव करना है। कितना प्रूव करना है? 0 प्रूव करना। इज इक्वल हमको 0 प्रूव करना। देखिए ये भी सवाल बहुत ईजी, आपको भी ट्रिक नंबर 3 बताए थे कि अगर माइनस में रहता है तो उसका वैल्यू 0 होता है और प्लस में रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ देखिए हम आपको बता दें, इन दोनों में से दोनों पूरा का 90 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों पूरा का 90 डिग्री हो जाएगा आपको। तो आपको दोनों में से कीजिए एक को चेंज करना। इसको चेंज कीजिएगा या इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए हम रखते हैं इसको cos 38 डिग्री इंटू, इसको क्या कहिएगा? अब यहाँ देखिए ना cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है? sin थीटा। क्या होता है? हमने दिखा पड़ रहा है, इज इक्वल sin थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा। यहाँ देखिए इसको हम रख सकते हैं sin 90, इसको हम बोल सकते हैं cos 90 में कितना घटाएंगे तो हमको 52 पुर जाएगा। 90 में से 38 घटाएंगे तो हमको 52 पुर जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर यहाँ देखिए साइन कितना 38 डिग्री। ठीक, आप उसको बदलेंगे, किसको बदलेंगे? साइन 90 में से कितना को घटाएंगे तो हमको 52 बचेगा। तो 90 में से हम 38 को घटाएंगे तो हमको 52 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए साइन, इसको सॉरी यहाँ उतार दीजिए cos 38 डिग्री इंटू यहाँ क्या होगा साइन cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा, थीटा क्या है आपका? cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा। माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, फिर इसको उतार दीजिए साइन 80 डिग्री। फिर आप बताइए cos 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ देखिए ना साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा। क्या रख सकते हैं? cos थीटा। यहाँ लिखिए cos थीटा, थीटा क्या है? 38 डिग्री। तो आपको पहले से पता है कि साइन इंटू कॉस बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर यहाँ पर जी बने cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो देखिए ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? 0। और यही आपका हुआ आंसर
क्यों, हमको यही प्रूव करना था। देखिए ना, LHS बराबर RHS पुर गया, LHS बराबर RHS हो गया बस। बहुत इजी सवाल था, सिर्फ आपको कुछ नहीं इस पे ध्यान देना है कि कौन किसके बराबर हुआ। इस पे आप ध्यान दे जाइए, कॉस कितना बराबर कितना होता है, कॉस कितना बराबर कितना होता है। 6 तो फार्मूले है, 1 मिनट में याद हो जाएगा सबको। ठीक, चलिए अब इसके बाद का सवाल हम लोग करेंगे। इसमें लिखा हुआ 2 का 2 में 2 ही था। उसके बाद 3 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। देखिए 3 नंबर का सवाल बहुत इजी सवाल है। 3 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। 3 नंबर का सवाल क्या है, tan 2a इज इक्वल cot 90 माइनस a। tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ। ठीक, इसमें हमको जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री जो कम होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, आप इन दोनों में से हमको a का मान निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं, वही बात जो आपको पहले थ्योरी में बता चुके हैं वही बात चलेगा। क्या चलेगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। या तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। किसको आप चेंज करेंगे, चलिए हम इसको चेंज करते हैं। देखिए tan 90 माइनस थीटा, क्या बोलिएगा, tan 90 माइनस थीटा। देखिए ना, tan 90 माइनस थीटा, फिर तो वही लिख, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप ऐसे। यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है हमको यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, सॉरी हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा हम क्यों लिख देंगे, cot 90 माइनस थीटा फिर होता है tan थीटा। इससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ना, cot 90 माइनस थीटा फिर तो होता है tan थीटा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब बोलिएगा ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि हमको ये दोनों कॉट को हटाना है। कॉट को हटाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, देखिए कॉट, ये कॉट हट गया। आप ये नहीं बोलिएगा कॉट कॉट कट गया, हटता है। ठीक, कैसे हटता है, आप लोग 11th में जाएंगे तब पता चलेगा कैसे हटता है। तो फिलहाल ये देखिए कि tan हट गया, तो क्या बचा, 90 माइनस 2a इज इक्वल a माइनस 18 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ देखिए 90 प्लस ई माइनस इस साइड आएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ a बचा हुआ, e माइनस 2a उस साइड जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आप देखेंगे 2a यहाँ प्लस हो गया। ठीक, 90 और 18 कितना हुआ, 108। 108 बराबर 3a, और 3 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो a बराबर कितना बच जाएगा, a बराबर बच जाएगा, a बराबर आप बोल सकते हैं 3 3 9 3 6 18, a बराबर हो गया आपको 36 डिग्री। और आपको यही निकालना था, हो गया, ये हुए आपका आंसर। कुछ किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ देखिए एक ही चीज बदले, सिर्फ इसको बदले, अब बाकी सवाल सेम था, बस इधर उधर करना। हो गया, देखिए अच्छे से मिटा दे। चलिए फिर आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को बैक कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद समझिए। अब हम लोग करेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल भी सेम है, यहाँ दिया हुआ है 4 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है tan a माइनस tan a इज इक्वल cot b। tan a बराबर cot b लिखा हुआ है, tan a बराबर cot b। और आपको प्रूव करना है a प्लस b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है a बराबर a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए ना, आंसर तो समझ में आ ही गया होगा कैसे निकलेगा। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, वही बात, एक ही बात बार बार। क्या कीजिएगा, इसमें से इसको या इसको किसी एक को चेंज कीजिए। किसको चेंज कीजिएगा, इसको या इसको। तो चलिए अब की बार उधर का चेंज कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बार बार इधर का चेंज कर देते हैं और आप तो निकल जाते हैं चुपके से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। tan a बराबर हम इसको बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं बताइए, किसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा। कोट को हम नहीं लिख सकते tan 90 माइनस थीटा, फिर तो कोट थीटा हो जाता है। देखिए ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
cot थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलिएगा ऐसे क्यों लिखे, तो आपको एक बार बताया ना कि दोनों बगल से हमको tan को हटाना होता है, तो tan को हट गया तो यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचा 90 माइनस b। आपको बता दें कि माइनस b इधर आएगा क्या बनेगा प्लस b, a पहले से है और प्लस b इधर हो गया इज इक्वल 90 डिग्री। हमको यही प्रूव करना था। ये हुआ आपका दूसरा, खत्म। ठीक, बहुत इजी। उसके बाद 5वां नंबर सवाल हम लोग करेंगे। देखिए ना 5वां नंबर सवाल सेम तीसरा नंबर के सवाल की तरह। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। 5वां नंबर सवाल, 5वां सवाल क्या है? 5वां नंबर सवाल है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक 5वां नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 5वां सेक 4a इज इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। जहाँ 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि 4 क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। हमको a का मान निकालना है। इसमें भी वही सवाल सेम तीसरा नंबर का तरह ये 5वां नंबर सवाल है। देखिए ना, या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। और हम आपको बताए हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। इसको आप बदल दीजिए ना, देखिए ना, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा क्या दीजिएगा 4a इज इक्वल, यहाँ क्या लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री है लिखा हुआ। बस आप बोलिएगा ऐसा क्यों किए, तो हाँ देखिए ना, सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर सेक थीटा होता है। इसको हम ऐसे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे हमको फायदा क्या हुआ कि दोनों तरफ से कॉस मिल गया, जिसको हम हटा सकते हैं। तो कॉस हट जाएगा। तो आपको बता दें कि 90 माइनस 4a इज इक्वल a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 4a इज इक्वल 20 डिग्री। तो अब आपको बता दें कि 90 माइनस इस साइड आएगा प्लस 20 इज इक्वल, यहाँ a है और ये माइनस 4a उस साइड जाएगा, क्या बनेगा प्लस 4a। यहाँ देखिए कितना हुआ ये 110 इज इक्वल 5a। तो a बराबर कितना निकला आपको 22 डिग्री। a बराबर क्या निकला आपको 20 डिग्री। क्या बराबर कटा 5 10 5 10 क्या निकला 20 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकला 22 डिग्री। अब आप बोलिएगा सर ये न्यून कोण की बात हमको नहीं समझ में आया है। देखिए ना, न्यून कोण की बात यहाँ किए थे ना, तो देखिए ना न्यून कोण का मतलब क्या बोले 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी a का जो वैल्यू निकला क्या निकला 90 डिग्री से कम। और देखिए a का वैल्यू 90 डिग्री से कम निकला नहीं निकला 22 डिग्री 90 डिग्री से कम है। बस यही हमको निकालना था। a का मान कितना निकला 22 डिग्री। यही हुआ आपका आंसर। हो गया, समझ गए, मीठा है। चलिए फटाक हम लोग 6 नंबर का सवाल भी करते हैं। चलिए 6 नंबर का सवाल क्या है। 6 नंबर का सवाल कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस सी बटे 2 इज इक्वल कॉस ए बटे 2। इसको हमको प्रूव करना है। देखिए क्या प्रूव करना, हमको कितने नंबर का सवाल होगा 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल है और हमको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल कॉस ए बटा 2। अब आप सोच रहे होंगे तो फंस गए, अब कैसे। अरे भाई कुछ नहीं, यहाँ देखिए हमको क्या बोलना है, a प्लस बी प्लस सी एक अंतःकोण है। ए बी सी क्या है अंतःकोण है। ए बी सी क्या है अंतःकोण है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ देखिए हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना डिग्री 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ बोल दिया अंतःकोण, यहाँ देखिए ना, तो हम नहीं बोल सकते इसको b पर, इसको सबसे पहले आप दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर है ना, देखिए ना भाग दे सकते हैं, भाग देने पर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल
180 डिग्री, तो दोनों तरफ 2 से हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम कंची कर सकते हैं इसको, दोनों तरफ हम भाग a प्लस बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल 180 डिग्री बटा 2। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग दिए। आप इसको देखिएगा कि a बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी बटा 2 तो सबका बटा 2 है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, ये कैसे? सबको अलग कीजिए। तो आप प्रूफ पे भी ध्यान दीजिए, हमको प्रूफ क्या करना है। जब आपको मंजिल ही नहीं पता रहेगा तो फिर चलते जाएंगे कहाँ तक चलेंगे। इसीलिए आप मंजिल भी देखिए, हमको निकालना है बी प्लस सी बटा 2, हमको उस रूप में निकाले बी प्लस सी बटा 2 रखे, ठीक है ना। तो इस बगल आप देखिए क्या लिखा है, इस बगल आपको लिखाएगा, इन दोनों को काट दिया, कितना कट गया? 90 डिग्री बच गया। तो ए प्लस बी को उस साइड ले जाइए, क्यों? क्योंकि ए प्लस ए बटा 2 किधर है? उस साइड है, तो हम भी उधर ले जाएंगे। है देखिए हम कौन सी करेंगे, तो बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2। ए बटा 2 प्लस में था, उधर माइनस में ले गए, समझ गए। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए कि हमको इतना निकला है, इन दोनों की तरफ हम क्या लगा देंगे? इन दोनों की तरफ हम साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम कोई भी क्रिया करेंगे तो बराबर के दोनों साइड करेंगे, ताकि उससे कोई फर्क ना पड़े। देखिए दोनों तरफ करते हैं, दोनों तरफ ऐसे लिख दीजिएगा। इसको मिटा दें, इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे। ठीक, यहाँ देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है दोनों तरफ, हम क्या बोले आपको? दोनों तरफ साइन से गुना करने पर दोनों तरफ हम किससे गुना कर दिए? साइन से। तो यहाँ देखिए ना, दोनों तरफ हम साइन से गुना करेंगे, क्या होगा? साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल साइन 90 माइनस ए बटा 2। ऐसे लिखा हुआ था ना, ये पहले से लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था। दोनों तरफ हम साइन लगा दिए, दोनों तरफ क्या लगा दिए? साइन। दोनों तरफ हम साइन लगा दिए, देखिए इससे हमको क्या फर्क पड़ा? इधर वाला तो कुछ नहीं, इधर वाला देखिए सेम है, तो सेम उतार दीजिए। बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल, अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, हर तरीके 100 बार एक के बाद साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। हो गया। तो यहाँ देखिए ना, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसको बोलते हैं? देखिए कॉस थीटा, थीटा क्या है आपका? ए बटा 2 है, लेकिन आपको यही प्रूव करना था। हो गया प्रूफ? है देखिए लिखा हुआ है साइन ए बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, बस कुछ नहीं करना था। दोनों तरफ हम पहले क्या किए? किससे गुना किए? दोनों तरफ हम पहले 2 से भाग दिए, फिर दोनों तरफ साइन से गुना किया, और इसी के साथ प्रूव हो गया। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग इधर उधर कर लिए। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। इस एक्सरसाइज का एक सवाल बचा हुआ है लास्ट, 7 नंबर सवाल पहले समझ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 74 डिग्री को आपको 0 और 45 डिग्री के बीच मान निकालना है। इसमें आपको बहुत बड़ी बात नहीं बोल दिया, इसमें सिर्फ बोला है कि आपको लिखा हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस कितना लिखा हुआ है? कॉस आपका लिखा हुआ है कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू जो उसको चाहिए, इन दोनों का वैल्यू कितना निकालने को बोला? इन दोनों का वैल्यू बोल रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच निकालना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच चाहिए उसको, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच। ठीक है, बीच मान निकालना है, बस समझे। अब यहाँ देखिए कि इसको कुछ नहीं करना है, जैसे हम हर सवाल में करते आए उसी 6 फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको भी बदल दीजिए और इसको भी बदल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम आपको बता दें कि इसको अगर हम बदलेंगे तो कितना बदलेंगे? देखिए ना, साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे? 60 बचेगा, बताइए। 90 में से कितना घटेगा? 67 बचेगा, बताइए। 90 में से 23 डिग्री को अगर हम घटा देते हैं तो फिर हमको उतना ही बचेगा नहीं। ठीक है, आप इसी के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉस 90 माइनस 75। अब 90 में से कितना जाएगा? जो 75 बचेगा, तो 15 डिग्री। 90 में से कितना जाएगा? 75 बचेगा, 15 डिग्री। देखिए 15 डिग्री। ठीक, तो 90 साइन 90 माइनस थीटा प्लस
कॉस था तो कॉस उतार दिए, 90 माइनस थीटा। तो हम अगर 90 में से 15 घटा देंगे फिर 75 बच जाएगा, और 90 में से 23 घटाएंगे तो फिर 67 बच जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा आपको बता दें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा क्या आपका 23 डिग्री। फिर ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर यहाँ देखिए कॉस है, आप यहाँ बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन कितना डिग्री, यहाँ कितना है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री दे दीजिए। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, देखिए कैसे 0 और 45 के बीच में रखना था हमको मार्क। 0 और 45 के बीच में बोला बनाने के लिए, तो इस साइन को हम 90 माइनस थीटा कर दिए और इस कॉस को भी हम 90 माइनस थीटा कर दिए। तो इसको देखिए 90 में से 23 गया 67, 90 में से 15 गया 75। अब यहाँ देखिए इसको हम साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा। ये आपका आंसर हो गया। और जो कि 0 और 45 के बीच में मान है, ठीक है ना, 23 डिग्री 15 डिग्री 45 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज बहुत ही सरलता पूर्वक हम लोग समाप्त कर लिए। धन्यवाद। आगे की पढ़ाई आपको अगर चाहिए और आगे किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई त्रुटि मिलता है तो उस पर कमेंट्स करके भी बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में इसकी सुधार कर सकें। बस।